नमस्कार, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं समाचार विजन। तो आइए डालते हैं एक नज़र आज की खास सुर्खियों पर। कोटा में भारी यातायात के चलते हर छोटे बड़े चौराहों पर रेड लाइट्स लगाई गई थी। इससे काफ़ी हद तक ट्रैफिक कंट्रोल भी हुई थी, मगर पिछले एक साल से पुलिस प्रशासन और यूआईटी की लापरवाही के कारण अधिकांश लाइटें बंद व टूटी पड़ी हैं। पुलिस प्रशासन यूआईटी पर तो यूआईटी पुलिस प्रशासन पर दोष मढ़कर अपने काम से इतिश्री कर लेती हैं। कोटा में भारी यातायात के मद्देनज़र पिछले कुछ वर्षों में हर छोटे बड़े चौराहे पर रेड लाइट की व्यवस्था की गई थी। कुछ हद तक ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी भी थी, मगर पिछले एक साल से ये ट्रैफिक लाइटें मुंह चिढ़ा रही हैं। पुलिसकर्मी के हाथों के इशारे से ही कोटा का ट्रैफिक संचालन हो रहा है। पुलिस प्रशासन यूआईटी पर तो यूआईटी पुलिस प्रशासन पर दोष मढ़ अपने काम से मुक्ति पा लेती है। लाइटें सुधारने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा। हो जाएगा, पब्लिक डरेगी। ट्रैफिक की लाइटें जो बंद हैं उनके बारे में यूआईटी को लिखा गया है। यूआईटी उसकी मेंटेनेंस करवाती है और जो लाइटें बंद है या जिनमें गड़बड़ है फिर से यूआईटी से संपर्क करके उनको सही करवाई जाएगी। सर, कई ऐसे ट्रैफिक सिग्नल हैं जहाँ काफ़ी सारी लाइटें भी लगी हुई हैं और वो बंद है काफ़ी लंबे समय से, एक साल हो चुका है इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है लंबे समय की, लेकिन अभी जो फिलहाल लाइटें जो बंद है या जिनको मेंटेनेंस किया जाना है उनकी मेंटेनेंस करवाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं समाचार विजन। हाड़ौती में मधुमक्खी पालन व्यवसाय को लेकर युवकों में उत्साह बढ़ा है। उद्यान विभाग द्वारा देय सब्सिडी के चलते आज हाड़ौती में सरसों, धनिया आदि की फसलों के समय मधुमक्खियों की कॉलोनियां सड़क किनारे मीलों तक दिखाई देती हैं। आज नव युवकों में मधुमक्खी पालन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उद्यान विभाग इस व्यवसाय पर भारी सब्सिडी देकर उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहा है। पूरी हाड़ौती में धनिये और सरसों की फसलों के समय मीलों तक खेत के किनारे मधुमक्खी पालकों के बक्से और कॉलोनियां देखने को मिल रही हैं। व्यवसायी प्रतिवर्ष लाखों रुपए का शहद और मोम बेच अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अन्य पकड़ लें धीरे धीरे ये सब राजा है। ये तो ये नहीं है, ये तो नॉर्मल मक्खियाँ हैं। ये या जा रही है या वहाँ खड़ी बस आगे में तो पकड़ाई आगी ठहरती नहीं है या चलती रहती है।
ये रानी मक्खी है। हाँ, ये रानी मक्खी है, ये कि डब्बा में एक रहती है। मुझे मालूम है। नहीं है, बोलते थे हाँ। जब ने हम काम स्टार्ट किए मधुमक्खी का, तो लगभग बहुत सालों से चल रहे थे। हम लोग तो भटके हुए थे, आदमी नहीं कर पाते थे। बस कुछ ज्ञान आए तो हम लोग बक्सा 50 पहले लिए, उसमें आमदनी हमारे को अच्छे मिले। फिर 50 से मैं 100 बक्सा और ले लिए, 150 हो गए। इस हिसाब से जैसे कि साल में अगर अच्छी सीजन लग जाते हैं तो 50-60 किलो शायद एक बक्से के मगर आ जाते हैं। अच्छा लाभ दिखाए, इसलिए हम लोग ये धंधा कर रहे हैं। हम लोग को तो हो गया 10 साल जी। 10 साल हमसे मिल जाते हैं जी। अब मौसम के परिवर्तन रहते हैं, हाँ, मौसम ठीक रहता है तो अच्छे ही करते हैं कारोबार। मधुमक्खी पालन एक ऐसा वर्तमान में कुटीर उद्योग बनता जा रहा है जिसमें कि युवा कृषकों की भागीदारी काफ़ी सुनिश्चित हो गई है। इससे युवकों को जो पलायन की स्थिति बनी हुई थी उसमें काफ़ी रोक लगी है। मधुमक्खी पालन में विशेष तौर से जिस जाति की मधुमक्खी का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं वो यूरोपियन किस्म है, जिसको कि हम एपिस मेलिफेरा के नाम से जानते हैं। ये व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए अच्छी किस्म पाई गई है, क्योंकि इसमें शहद के उत्पादन के अलावा जो इसके दूसरे महत्वपूर्ण उत्पाद हैं उनका भी हम तकनीक द्वारा उत्पादन लेकर और हमारी ये जो एपायरी है, हमारा ये जो बी कीपिंग है, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाता है। हजरत बाबा हुसैन पीर का 2 दिवसीय सालाना उर्स भारी जायरीनों की उपस्थिति में मनाया गया। साथ ही विधायक अशोक डोगरा की उपस्थिति में इस रस्म को अदा किया गया। मंडी में कल हजरत बाबा हुसैन पीर का 2 दिवसीय सालाना उर्स बड़ी ही शिद्दत के साथ मनाया गया। हजारों जायरीनों की उपस्थिति में चादर पेश की तथा देश के नामचीन कव्वालों ने नातिया कलाम तथा कव्वाली पेश की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बूंदी विधायक अशोक डोगरा की उपस्थिति में कुल की रस्म के साथ उर्स संपन्न हुआ। प्रातः देख चढ़ा कर तवर्रुफ तकसीम किया गया। कोटा में गार्गी पुरस्कार को लेकर विरोध बढ़ा।
परिवारजनों का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने समय पर सूचना न देने पर प्रदेश की बेटियां वंचित रह गई गार्गी पुरस्कार से। कोटा में कल हुए छात्राओं के गार्गी पुरस्कार समारोह में विरोध के स्वर उभरने लगे। सैकड़ों छात्राओं के परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि समय पर सूचना नहीं मिलने से सैकड़ों की संख्या में मेधावी छात्राएं इस पुरस्कार को ग्रहण करने से वंचित रह गई। के माध्यम से सूचना मिली है कि आज 11 बजे गार्गी पुरस्कार वितरण है, कृपया आप सभी आमंत्रित हों। तो हम यहाँ खड़े गणेश जी से 20 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं। अब परसेंटेज हमारी बालिका की परसेंटेज है 85.33। अब उसको अभी तक जो पुरस्कार के लिए 10 तारीख बता रहे हैं। अब 10 तारीख को कौन आएगा? हमारा काम छूटता है, हमारा वेतन छूटता है, हमारा 1000 रुपए रोज का जो है खराब होता है काम। खराब करके हमारे हम कहाँ से आए हैं बार बार? क्या है, गार्गी पुरस्कार लेने आए थे हम, श्रीनाथपुरम से आए थे। बच्ची के 80 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, लेकिन अब वो बता नहीं रहे कि लिस्ट में ना अभी ये बता दे जैसे 211 नंबर है, लेकिन अब 10 तारीख बता रहे तो फिर 10 तारीख को आओ। ये कोई तरीका या तो ये स्कूलों में भेज दिया जाए या कोई ये तरीका थोड़ी है कि मतलब यहाँ लेने आओ, क्योंकि वहाँ से यहाँ लेने में नौकरी प्राइवेट है, हर सेठ नाराज होता है, कुछ बार बार छुट्टी देता नहीं है। इस तरह से तो आज आए हैं, फिर बाद में जाके वहाँ या तो स्कूल में भेजा जाए ताकि वहीं सबमिट कर दिया जाए, स्वयं ले ले। वहीं संबंधित विभाग का कहना है कि कुल 1485 छात्राओं का गार्गी पुरस्कार के लिए चयन किया गया था, जिसमें कल कोटा उत्तर विधायक प्रहलाद गुंजल की अध्यक्षता में यह समारोह संपन्न हुआ तथा 90% की छात्राओं को विधायक के हाथों चेक वितरित मैं उत्तर विधायक से बोल रही हूँ ना। उत्तर विधायक प्रहलाद गुंजल की अध्यक्षता में यह समारोह संपन्न हुआ तथा 90% समारोह संपन्न हुआ तथा 90% तक की छात्राओं का विधायक के हाथों चेक वितरित किए गए। बाकी को बाद में लाइन लगाकर चेक वितरण का समस्त कार्य पूरी किया गया। बाद में लाइन लगाकर चेक वितरण का समस्त कार्य पूरा किया गया। विरोध का कारण सही नहीं है। किस तरह का आयोजन किया गया? ये गार्गी पुरस्कार है, बालिका फाउंडेशन की तरह बोर्ड से आता है ये, और लगभग इस विद्यालय को 1485 बालिकाओं को पुरस्कार करने के लिए हमको आदेशित किया गया था विभाग के द्वारा। 55,04,000 रुपये के लगभग बच्चों को चेक देना है, और लगभग सभी तरह की वाली जो बच्चा 10th और 12th में 25% नंबर लेकर के आती है उनको 3 प्रकार के अवार्ड हमको देने होते हैं। प्रथम किस्त बालिका को 3,000 रुपये, यानी 11th क्लास में पढ़ने वाली बालिका को 3,000 रुपये, और जो वही बालिका अगर 12th क्लास में वापस अध्ययनरत हो जाती है तो उसको 2,000 का चेक पुनः दिया जाएगा। और जो बालिका 12th पास आउट हो चुकी है, सत्र
2013 में उन बालिकाओं को 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार के चेक के रूप में दिया जाएगा। कितनी बच्चियों को आज प्रमाण पत्र दिया गया है, चेक दिए गए हैं? चेक में हमको देना है 1485 बालिकाओं को, पर आज जितने हम दे सकते हैं, हाईएस्ट जितने शाम तक हम 5 बजे तक चेक बांटेंगे, जितनी बालिकाओं को बांट सकते हैं उनको बांटेंगे। मैडम, किस परसेंटेज के आधार पे आज यहाँ वितरण हो रहा है? बोर्ड से जो लिस्ट आई थे उसके अकॉर्डिंग हमने ऊपर के बच्चों को लिया है। जिस तरह से अभिभावकों का आरोप है कि मतलब कोई सूचना नहीं थी किसी तरीके की। नहीं, हमने जब बच्चा फॉर्म जमा करने आया उसी समय हमने हर बच्चे को उनके कैटेगरी वाइज बता दिया गया था कि अगर आपको 4 तारीख को अगर आपका नाम बच्चे हैं जो उसके अंदर देखिए स्कूल से जब फॉर्म जमा करने आया, जैसे कोई स्कूल विद्यालय वाला 10 या 12 14 फॉर्म लेकर के आया है, तो हमने स्कूल वालों को सूचना दे दी कि हम आपको फोन करके बुला लेंगे कि आप सारी के सारे आपके 10 15 14 जो भी बच्चे हैं उनको लेकर के आ जाए और एक साथ हम सबको चेक दे देंगे, है ना। तो नाम बता दीजिए आपका। पवित्रा पवन। पेपर अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ना मैंने जो भी मेहनत की मुझे उसका फल मिल चुका है और आई एम सो हैप्पी। 91.67 प्रज्ञा मेवाड़ा। मुझे ये पुरस्कार मिलके बहुत खुशी हो रही है। जैसे मैंने मेहनत की थी, मेरे घर वालों ने जैसे मुझसे उम्मीद रखी थी, मैंने उस पर मैंने खरी उतरी हूँ। मुझे ये पुरस्कार बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं हर एक गर्ल से यही चाहूँगी कि अच्छे से अच्छे मेहनत करके और अच्छे से अच्छे परसेंटेज बना के अपने देश का नाम ऊँचा करें। रेणु नागर।